सुप्रभात। आज हम अपनी अगली वीडियो में संज्ञा के विकारक तत्वों के रूप में वचन के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के एक या एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध होता है, उन्हें वचन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वचन के दो भेदों की। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे होंगे। चिड़िया, चिड़ियाँ, दीवार, दीवारें, खिड़की, खिड़कियाँ। चिड़िया एक प्राणी है, दीवार, खिड़की वस्तुएं हैं, तो इनके वचन यहाँ पे बदले गए हैं। आप देख लीजिए वचन किस प्रकार से बदले गए हैं। अगर यहाँ पे किसी स्थान के बारे में हम लिखें, कोई भी स्थान जैसे देश, गांव, शहर, स्थान का नाम नहीं, स्थान एक जाति के रूप में, आप संज्ञा आप पढ़ चुके हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे गांव, गांवों, देश, देशों, शहर, शहरों, कस्बा, कस्बों। ये जो मैंने वचन यहाँ पर चेंज किए, बदले, ये कारकों के सहयोग से किए गए। यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं ये अपने आप में वचन बदलने की योग्यता रखते हैं, परंतु जो स्थान सूचक शब्द हैं, जो जाति सूचक जो शब्द हैं स्थान सूचक, उनमें कारकों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वचन संबंधी कुछ नियमों की। सबसे पहले आदरार्थ बहुवचन। यहां पर हम बात करते हैं एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करना। आदरार्थ, आदर प्लस अर्थ, आदर के लिए। आदर हम किन के लिए प्रयोग करते हैं? आदर हम प्रयोग करते हैं अपनी माताजी के लिए, अपने पिताजी, गुरुजन, या फिर कोई भी बड़े व्यक्ति जो हमसे उम्र में बड़े हैं या फिर पद में बड़े हैं। देखिए, मेरी माताजी कल आएंगी, यहां पर वचन कहां से पता लग रहा है कि हमें एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग हो रहा है? देखिए, आएंगी, अगर आएगी हो जाता आएगी तो माताजी के साथ वो चीज गलत हो जाती। और अगर यहां पे आपसे छोटे हैं, छोटे व्यक्ति हैं, कोई छोटा बच्चा है, तो उसके लिए आप आएगा या आएगी प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे आदर की जरूरत नहीं होती, वहां पर केवल एक वचन की जरूरत होती है, एक वचन की ही क्रिया होती है। क्रिया जो शब्द यहाँ पे है वो एक वचन से बहुवचन जो प्रयोग किया गया है उसको दर्शा रही है। देखिए, भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। यहाँ पर हम था नहीं लिख सकते। यदि हम था लिखेंगे तो उनका आदर नहीं, उनका अपमान होगा। तो बात यही कहना चाहता हूँ मैं कि जिनका हमें आदर करना चाहिए, उनके आदर को हम प्रकट करने के लिए क्रिया भी आदर सूचक वाले ही प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, बड़प्पन अभिमान या अधिकार हेतु। बड़प्पन अपने आप को बड़ा दिखाना, अभिमान थोड़ा सा गर्व दिखाना अपने आप में, अधिकार एक रोब जमाना। देखिए, बड़प्पन, हमने आपसे कहा था आप यहां से चले जाएं। हमने, यदि हमने की जगह मैंने कहा होता तो वो एक वचन ही होता, परंतु यहां पर बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। अभिमान, हम अपना अपमान सह नहीं सकते। व्यक्ति यहां पर एक ही है, परंतु अपने आप को हम कहकर संबोधित कर रहा है, क्योंकि वो अपना अभिमान यहां पर सामने रखकर दूसरे से बात कर रहा है। यदि यहां पे वाक्य होता मैं अपना अपमान सह नहीं सकता, तो यहां पे एक वचन ही होता, वहां पे बदलने की जरूरत ही नहीं थी। परंतु नियम बदल रहा है, वो केवल अभिमान प्रकट करने के लिए बदल रहा है। आगे देखिए, अधिकार हेतु। हम आपसे कितनी देर से कह रहे हैं कि तुम यहां से उठ जाओ। हम का मतलब यहां पे अधिकार दिखा रहा है कोई अध्यापक किसी शिष्य के प्रति। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा तीनों चीजों के बारे में। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, यहां पर सारे शब्द नहीं लिखे गए हैं, हाँ कुछ शब्द यहां पर लिखे गए हैं। देखिए, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल, होश आदि, इनमें से 2-3 शब्दों के हम वाक्य बना लेते हैं। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब साइन, जो हम अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। देखिए, हस्ताक्षर, तुम अपने हस्ताक्षर कर दो।
अपना हस्ताक्षर कोई नहीं कहता। अपने, अपने से मतलब है बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। आंसू, तुम्हारे आंसू निकल गए, तुम्हारा आंसू कोई नहीं बोलता है। होश, तुम्हारे होश ठिकाने आ गए, तुम्हारा होश कोई नहीं बोलेगा। उसी प्रकार ये सारे शब्द हैं, आप वाक्य बनाकर देख सकते हैं इनके, आपको पता चलेगा कि ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। सदैव का मतलब हमेशा। आगे देखिए, बहुवचन का एक वचन में प्रयोग। अभी हमने इससे पहले बात की एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग होना, अभी बात करते हैं बहुवचन की जगह एक वचन का प्रयोग होना। देखिए, जाति, सेना, दल। जाति से क्या मतलब है, एक वाक्य बनाता हूं मैं, आप समझ लीजिए उस चीज को। आज स्त्री जाति पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। स्त्री जाति, एक स्त्री जाति के अंदर व्यक्ति, स्त्रियां बहुत सारी आ जाती हैं, परंतु वो एक जाति के रूप में, एक वचन के रूप में प्रयोग हो रही है। बस ये आप ध्यान दीजिए इस चीज पर। सेना, जैसे वानर सेना, छात्र सेना आदि। दल, जैसे टिड्डी दल, टिड्डी दल ने पूरे खेतों की फसल बर्बाद कर डाली। टिड्डी दल, दल एक वचन में क्यों प्रयोग हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी टिड्डियां एक दल के अंदर आ गई। यहां पर हम एक चीज और समझ सकते हैं, जो हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी थी, जातिवाचक का एक भेद पढ़ा था हमने, समुदायवाचक मतलब समूहवाचक। समूहवाचक वाले जितने भी शब्द होते हैं वो यहां पर, उनमें से बहुत सारे शब्द यहां पर आ सकते हैं। आगे देखिए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। व्यक्तिवाचक आप जानते ही होंगे, व्यक्तिवाचक मतलब एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक वस्तु, एक स्थान। आप समझ ही गए होंगे, वाक्य सुन लीजिए। आशीष खेल रहा है, आशीष अकेला है, व्यक्तिवाचक हो गया। बंदर कूद रहा है, बंदर भी अकेला है, वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब भाववाचक की बात करते हैं। जो भाव होते हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, ध्यान दीजिए। सुंदरता, इंसानियत, सुख। आज दुख है तो सुख भी आएगा। यदि हम बात करें सुख भी आएंगे, कभी भी हम ये नहीं बोलते। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। मतलब कहने का भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो सारी की सारी एक वचन में हमेशा ही प्रयोग होती हैं। यदि अपवाद स्वरूप एक आध कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो वो केवल अपवाद ही होगा और कुछ नहीं है। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग, देखिए ध्यान से। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? द्रव्यवाचक मैंने आपको समझाई थी। जैसे कोई दो तरह की वस्तुएं, एक तो पिघली हुई और एक सॉलिड मतलब मजबूत वस्तु, जैसे पानी, तेल, दूध। इनका प्रयोग जो है एक वचन में ही होता है हमेशा, बहुवचन में कभी नहीं होगा। देखिए, वाक्य बना लीजिए। आप कितना दूध लेकर आए। आप कभी नहीं कहेंगे आप कितने दूध लेकर आए। दूध को हमेशा एक वचन में बोलेंगे, बहुवचन कभी नहीं बोलेंगे। लीटर जो है वो अलग बात है, वो एक परिमाण है, वो बात अलग है। यहां पर दूध की बात हो रही है, आप ये चीज ध्यान में रखकर चलिएगा। देखिए, और जैसे बात करते हैं किसी धातु को ले लो, चांदी। चांदी सस्ती हो गई है, हम ये नहीं कहेंगे चांदी सस्ते हो गए हैं, सोने सस्ते हो गए हैं, हीरा हीरे बात अलग है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक वचन या बहुवचन के प्रयोग की, चांदी सोना अलग है। अगर हम हीरा की बात करते हैं, हीरा हीरे, वो प्रयोग तो होता है बहुवचन के रूप में, अलग है वो, उसका वचन बदलता है। परंतु हीरा, अगर हम हीरा की बात करेंगे, हीरा जो है महंगा है, सस्ता है, वगैरह वगैरह। देखिए, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, देखिए, आकाश, सत्य, जनता, प्रजा। यहां पर भी आपको भाववाचक संज्ञाएं और समुदायवाचक संज्ञाएं देखने को मिल रही होंगी। देखिए, आप देखिए यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो शब्द अपने आप को बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन उनके सामने कुछ, उनके बाद में कुछ शब्द जोड़कर उनको बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, पक्षी, पक्षी वृंद। अगर हम बात करें, आप कहेंगे कि पक्षी से पक्षियों बनता है, वो बनता है, लेकिन वो केवल कारक के सहयोग से बनता है। गरीब, गरीब लोग। अब अगर हम प्रॉपर रूप में हम वचन चेंज करेंगे तो हमें ये शब्द जोड़ने पड़ेंगे। अगर हम कारक के सहयोग से करेंगे तो गरीबों, पक्षियों, प्रजाओं बनता है, वो अलग चीज है। प्रजाजन, प्रजा के आगे जन जोड़ना पड़ता है। विद्यार्थी गण, विद्यार्थी के आगे गण जोड़ना पड़ता है। वैसे ही छात्रवृंद, बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपको, मुझे आशा है कि
वचन का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।